हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। आपका हार्दिक अभिनंदन है। विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपकी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही होगी। जो भी आपको क्लासेज ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं या स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है, आप उनका अधिक से अधिक रिवीजन या रिवाइज उनको घर पर करें ताकि वह आपकी समझ में अच्छे ढंग से आ सकें। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको जो टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, क्रिया की कर्ता के साथ सहमति या एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट अर्थात सहमति किसकी? वर्ब क्रिया की विद सब्जेक्ट कर्ता के साथ। तो इसमें मैंने आपको पिछली कक्षा में 5 या 6 पॉइंट करा दिए थे कि हमें किस स्थिति में यदि हमारा कर्ता किन चीज़ से जुड़ा हुआ है तो हमें वहाँ पर वर्ब सिंगुलर नंबर लेनी है या प्लूरल नंबर लेनी है। कौन सी स्थिति में सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है और कौन सी स्थिति में सब्जेक्ट को प्लूरल यानी एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता किस प्रकार से माना जाता है, तो उसके आधार पर ही हमें वर्ब का प्रयोग करना है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब हमें सिंगुलर नंबर की लगानी है। यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात कर्ता की क्रिया के साथ सहमति, यानी जैसा करता है उसके साथ वैसी ही क्रिया का प्रयोग करना है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उससे अगले जो पॉइंट है मैं आपको नोट करा रहा हूँ कि कौन सी स्थिति में ऐसा होने पर हम वहाँ पर किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अगला पॉइंट नोट करेंगे आप, शायद मेरे हिसाब से 7वां है। यदि किसी वाक्य में कर्ता के रूप में नथिंग, एनीथिंग, समथिंग या एवरीथिंग दिया हुआ हो, यदि किसी वाक्य में किसके साथ? कर्ता के रूप में। यदि किसी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट के रूप में नथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, दिया हुआ हो तो सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो आती है HV या MV, ठीक है बच्चों, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी एक वचन की ही लगाई जाती है, एक वचन की ही लगाई जाती है। अर्थात एक वचन से मतलब सिंगुलर नंबर। वहाँ पर हमें बहुवचन की वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, लगाई जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों वैसे तो, इसीलिए आपकी कक्षा में जो नवीं कक्षा चल रही है उसमें इन टॉपिकों को सम्मिलित किया गया है ताकि आप जब भी कोई सेंटेंस निर्माण करो तो सेंटेंस बनाते समय आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये विशेष टॉपिक दिया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, कर्ता की क्रिया के साथ सहमति। तो इसमें ये जो बातें हैं हमें याद रखने योग्य हैं कि भाई यदि मान लीजिए कर्ता के रूप में नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग या समथिंग आ जाए, क्या आ जाए? समथिंग आ जाए, तो वहाँ पर हमें क्या करना है? सिंगुलर नंबर की ही वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समथिंग इज रॉन्ग विद मी, समथिंग इज रॉन्ग विद मी। अब यहाँ पर देखिए समथिंग जो आया है वो किसके रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ पर एज का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है समथिंग हो, एनीथिंग हो, एवरीथिंग हो, नथिंग हो, इनको खुद को सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? इनको सिंगुलर माना जाता है, इनको सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर नंबर की ही वर्ब का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर नंबर की ही वर्ब का प्रयोग किया गया है।
तो मैं अभी बता रहा था, यदि कर्ता एक वचन है, एक वचन करता है, तो वर्ब भी एक वचन की ही लगाई जाती है। अब यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे, समथिंग आर रॉन्ग विद मी नहीं होगा, ये गलत होगा, जबकि सही क्या होगा, समथिंग इज रॉन्ग विद मी, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। समझ गए। तो यदि सब्जेक्ट के रूप में नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग में से कोई भी आए तो वहाँ पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि उसको हमें क्या मानना है, सिंगुलर मानना है। क्या मानना है, सिंगुलर मानना है, और सिंगुलर में सिंगुलर के हिसाब से ही वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हो गया। मान लीजिए इनमें से कोई भी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हमें वहाँ पर एवरीथिंग वाज पॉसिबल फॉर मी, जैसे और एग्जांपल बताऊँ आपके लिए, एवरीथिंग पॉसिबल फॉर मी, और ब्रैकेट में आ गया वाज या वर में से। वाज या वर में से हमें किसी एक को चूज करके लिखना है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में क्या है, एवरीथिंग है। क्या है, एवरीथिंग है। हमें पता है कि एवरीथिंग समथिंग आने पर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर क्या है, वाज है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर वाज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वाज भी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है बच्चों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यदि कर्ता के रूप में समथिंग, एवरीथिंग, समथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ठीक है बच्चों, यदि आए तो वहाँ पर हमें सिंगुलर नंबर वर्ब का प्रयोग करना होता है। अगला पॉइंट नोट करें आप, या आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अगला है देखिए पॉइंट नंबर 8। अगला पॉइंट क्या कहता है अपना, पॉइंट नंबर 8 नोट करें आप। यदि किसी वाक्य में कर्ता के रूप में समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी हो तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन की आती है। यदि सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट के रूप में समवन, एनीवन, नोवन, समवन, एनीवन, नोवन, ठीक है बच्चों, समबडी, एनीबडी, समबडी, एनीबडी, समबडी, एनीबडी या नोबडी, या नोबडी आया हो तो वर्ब कौन सी, एच बी हो या एम बी हो। आपको पता है कि भाई एम बी सिंगुलर नंबर कैसे मानी जाती है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है और हमें सिंगुलर नंबर जिस करता ही सी के साथ में वर्ब लगानी है सिंपल सेंटेंस में, तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो एस या ई एस लगने पर वह सिंगुलर नंबर वर्ब बन जाती है। यदि मान लीजिए प्लूरल नंबर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो एच बी या एम बी है, नोबडी आया हो तो वर्ब एच बी या एम बी सिंगुलर नंबर किसकी, एक वचन की, सिंगुलर नंबर की ही लगाई जाती है, की ही लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए समवन इज कटिंग द वुड, समवन इज कटिंग द वुड इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर समवन है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, एक वचन की आई है। ठीक है बच्चों, और देखिए जैसे नो वन वाज दियर, नो वन वाज दियर, वहाँ कोई नहीं था,
सब्जेक्ट के रूप में क्या है, नो वन, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी, सिंगुलर की, यानी ये सिंगुलर है तो ये भी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर नंबर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आ गया होगा आपकी समझ में कि यदि सब्जेक्ट के रूप में समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी आया हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर नंबर की ही लगानी है। ठीक है बच्चों, अगला है जैसे यदि किसी वाक्य में जो मैं पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ वो आपको पॉइंट याद करने हैं। यदि आपको ये पॉइंट याद रहेंगे तभी आप सही वर्ब का उसमें प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा आप उसको याद नहीं रखोगे, उसका रिवाइज नहीं करोगे तो आप उसमें गलत भरोगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए सही सेंटेंस को सही करने के लिए या अच्छे अंक लाने के लिए रिवाइज करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए तो हम इनको पढ़ने के बाद जब आप अपनी ऑनलाइन क्लास समाप्त करें उसके बाद इसको कॉपी में से दोबारा रिवाइज अवश्य करें। तो अगला पॉइंट है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, LI है, POLITICS, न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। METICS है ये, मैथमेटिक्स दिया हुआ हो तो इनमें से कोई भी शब्द आ जाए सब्जेक्ट के रूप में जो मैंने आपको अभी लिखाए हैं तो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब HV या MV सिंगुलर नंबर की अर्थात एक वचन की ही लगाई जाती है, एक वचन की ही लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, यदि इनमें से कोई भी आए, न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, द न्यूज़ इज गुड या द न्यूज़ इज ट्रू, यह खबर सत्य है। तो द न्यूज़ आया है कि यह, अगर मान लीजिए इसमें होता इज, आर में से कोई लगाना था तो यहाँ न्यूज़ के हिसाब से तुम आर को चूज करते तो ये होता गलत, क्योंकि ये इसको किस में माना जाता है, खबर, सिंगुलर नंबर में माना जाता है। तो इसलिए सिंगुलर नंबर है तो किसका प्रयोग हुआ है, सिंगुलर नंबर का प्रयोग किया गया है। द न्यूज़ इज ट्रू। फिजिक्स इज ए हार्ड सब्जेक्ट, फिजिक्स इज ए हार्ड सब्जेक्ट। यहाँ पर एज आया है फिजिक्स के लिए। ठीक है बच्चों, फिजिक्स है, यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो कुछ में एस लगाते हैं और कुछ में ES लगाते हैं। जैसे मान लीजिए बॉय है, क्या शब्द है, बॉय है, ये सिंगुलर है और इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, बॉयज। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जैसे कंट्री है, COUNTRY, इसको हम जब प्लूरल नंबर बनाएंगे तो कंट्रीज बनता है, COUNTRIES। तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। मेरा जो पॉइंट को समझाने वाली बात क्या है, ये प्लूरल हो गया। और इसमें IES लगा हुआ है, कंट्रीज, ये प्लूरल हो गया।
तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, यह आप इससे पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर न्यू के साथ में एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब मेरा समझाने का तात्पर्य यही है कि यह प्लूरल वर्ड नहीं है, क्योंकि न्यूज़ अपने आप में एक अर्थ लिए हुए है। इसका मतलब होता है खबर या सूचना। तो न्यूज़ सिंगुलर है, यानी एक वचन है। यहाँ एस से तात्पर्य प्लूरल बनाने से नहीं है। इसी प्रकार फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट विशेष है। भौतिक विज्ञान जिसका नाम है फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एस को देख करके हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स है, क्या है, एक सब्जेक्ट विशेष है, क्या है, गणित है, एक विषय है, सिंगुलर है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब यही था कि एस लगने पर यह प्लूरल नहीं है, यह अपने आप में सिंगुलर वर्ड है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने इस पॉइंट को आपके लिए क्यों नोट कराया था, क्योंकि यदि आपको ऐसा लगे जैसे भाई एस या एस लगा हुआ है तो ये बहुवचन का है, तो हमें बहुवचन की वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शब्द ऐसे हैं जैसे पॉलिटिक्स है, राजनीति एक सब्जेक्ट, ये क्या है, एक अर्थ विशेष है, खुद में अपने एक अर्थ लिए हुए है। न्यूज़ एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है सूचना या खबर। ठीक है बच्चों, अगली बात, यदि मान लीजिए, वैसे मुझे इसके नीचे लिखानी चाहिए थी, नोट लगा करके आप नोट करें। यदि सब्जेक्ट के रूप में नन कोई नहीं दिया हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी लग सकती है, सिंगुलर या प्लूरल। कोई भी लगाई जा सकती है। इसमें आपका गलत नहीं होगा। यदि मान लीजिए नन सब्जेक्ट के रूप में आए, नन कोई नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर की वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल की वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है और उसमें हैज़ और हैव दिया हुआ है, हैज़ और हैव दिया हुआ है। तो यहाँ पर नन हम हैज़ भी लगा सकते हैं, हैज़ फाउंड यू, और हैव भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि सब्जेक्ट के रूप में क्या आए, नन दिया हुआ हो, तो वहाँ पर हम हैज़ या हैव में से कोई भी लगा सकते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट मैंने नोट लगा करके आपको यहाँ नोट कराना था, तो आप जब नोट करें अपनी कॉपी में तो इसके नीचे इस पॉइंट को लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है अपना, यदि मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में दियर शब्द दिया हुआ हो। क्या है बच्चों, मैंने आपको 10वां पॉइंट है, देखो, यदि किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट के रूप में दियर शब्द, कौन सा है, दियर शब्द दिया हुआ हो, शब्द दिया हुआ हो, दियर शब्द दिया हुआ हो, तो हेल्पिंग वर्ब HV, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आई हुई नाउन, उसके बाद आई हुई नाउन के हिसाब से लगाते हैं। अब नाउन के हिसाब से कैसे लगाते हैं, मान लीजिए अपनी नाउन क्या है, सिंगुलर नंबर है। कैसी है, सिंगुलर नंबर। तो हम क्या लगाएंगे, तो एच भी लगाएंगे सिंगुलर नंबर की।
एच भी सिंगुलर नंबर की आएगी। ठीक है बच्चों, यदि हमारी जो दी हुई नाउन है, क्या नाउन कैसी हो, प्लूरल हो, कैसी हो, प्लूरल नंबर हो, तो एच भी प्लूरल नंबर की, प्लूरल नंबर की। अब ऐसे कैसे पता लगेगा, देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इससे आपकी समझ में आएगा। जैसे देयर खाली स्थान 5 बुक्स इन द बैग, और यहाँ पर आ गया एज, एम और आर में से कोई एक लगानी है। तो यहाँ पर देखिए दी हुई बाद में आई हुई नाउन दियर, ये हो गया सब्जेक्ट के रूप में, ये क्या है अपना सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है। अब बाद में आई हुई नाउन कैसी है हमारी, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल है, प्लूरल है, 5 बुक्स है, प्लूरल नंबर, क्या है प्लूरल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब प्लूरल है तो प्लूरल नंबर की ही क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। क्या है प्लूरल नंबर, आर, तो क्या आएगा यहाँ पर आर, देयर आर 5 बुक्स इन द बैग। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये होता देयर खाली स्थान ए पेन इन माई पॉकेट, और यहाँ पर आता एज, एम और आर में से कोई एक को हमें चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले ये तो आ गया सब्जेक्ट के रूप में, करता हो गया। अब पीछे आई हुई नाउन कैसी है, सिंगुलर है, कैसी है सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर एच वी का प्रयोग होगा। यहाँ पर ए है एक पेन, देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट, तो यहाँ पर क्या आएगी, एज आएगी। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, एज का प्रयोग होगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि देयर यदि सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो आ गई होगी आपकी समझ में, क्या स्थिति में, कौन सी स्थिति में सिंगुलर देयर के साथ में और कौन सी स्थिति में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देयर शब्द एक ही है, सब्जेक्ट के रूप में एक ही आएगा। तो हमें पता है कि जैसे देयर आर 15 रूम्स इन माई स्कूल, जैसे मेरे विद्यालय में 15 कमरे हैं, तो पीछे आई हुई नाउन के हिसाब से हमें उसे भरना है। पहले दियर देख लिया हमने, सब्जेक्ट रूप में दियर है, तो हमें सब्जेक्ट के आधार पर उसका डिसाइड नहीं करना है कि वर्ब हमें सिंगुलर नंबर की लगानी है या प्लूरल नंबर की लगानी है। तो उसका डिसाइड कौन सी स्थिति में करना है हमें, उसका डिसाइड होगा पीछे आई हुई नाउन के हिसाब से। हमें जो पीछे नाउन दी हुई है, पीछे जो नाउन आई है, उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब का चूज करना है कि भाई सिंगुलर नंबर की आएगी या प्लूरल नंबर की आएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर डियर शब्द के बाद जो पीछे आई हुई नाउन जो है वो हमारी एक वचन की है, क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर की है, तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि हमारी आई हुई डियर के बाद जो नाउन आई है वह प्लूरल नंबर की है, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब आपकी समझ में इस एग्जाम्पल से पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा कि भाई जैसे यहाँ पर था देयर 5 बुक्स इन द बैग, तो ये 5 बुक्स जो नाउन आई है, ये नाउन है हमारी, ये 5 बुक, बैग के अंदर कितनी पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकें हैं, तो ये कैसी है, प्लूरल नंबर है। कैसी है बच्चों, प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या है, एज, एम, आर में से प्लूरल क्या है, आर, सिंगुलर क्या है, एज, और आई के साथ में क्या आती है, एम। तो यहाँ पर हमें प्लूरल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या आई, हमारी आर का प्रयोग किया गया, तो क्या आया, देयर आर 5 बुक्स इन द बैग। अगला था हमारा एग्जाम्पल, देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट। तो देयर तो सब्जेक्ट के रूप में इसमें भी आया था और इसमें भी आया था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देयर के बाद आई हुई नाउन से हमें वर्ब को भरना है। यहाँ पर जो नाउन आई थी वो प्लूरल नंबर की थी, और यहाँ पर जो नाउन आई है वो कैसी है, सिंगुलर नंबर की है। किसकी है, सिंगुलर नंबर की है। और सिंगुलर नंबर की नाउन में हम सिंगुलर नंबर की ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने किसका प्रयोग किया, एज का, क्योंकि यहाँ पर एम और आर में से किसी को भी नहीं लिया। कारण क्या था, क्योंकि हमारी जो नाउन आई है वो कैसी है, आई हुई नाउन कैसी है, प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें देयर के साथ जब वर्ब का प्रयोग करना है तो वह हमें देयर के आधार पर नहीं करना है। तो बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, किस आधार पर करना है,
डियर के बाद आई हुई ब्लैंक के बाद जो नाउन आई है उसके आधार पर हमें वर्ब का प्रयोग करना है। नाउन सिंगुलर नंबर की है तो हमें वर्ब सिंगुलर नंबर की लगानी है। यदि नाउन हमारी प्लूरल नंबर की है तो हमें वर्ब प्लूरल नंबर की लगानी है। तो आज जो मैंने आपको इस टॉपिक के अंतर्गत जो पॉइंट लिखाए हैं वो शायद आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गए होंगे और आप इनको दोबारा से रिवाइज करें, अपनी कॉपी में नोट करें। धन्यवाद।